दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री शुरू से ही अपना घटियापन दिखाते हुए आए रोज इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ फिल्में बनाती आई है, मगर इस बार इन्होंने यहूदियों को भी आग बबूला कर दिया है। बॉलीवुड ने हिस्ट्री से जुड़ी एक ऐसी फिल्म बनाई है जिसकी कहानियों ने यहूदियों के दिल पर जलती पर तेल का काम किया है। आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या दिखाया गया है, इस पर बात करने से पहले आपसे इतनी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 21 जुलाई 2023 को बॉलीवुड के मशहूर अदाकार वरुण धवन की फिल्म मंजर आम पर आई, जिसने ऐसी तस्वीर पेश की जिससे इसराइल और दुनिया भर के यहूदियों के दिलों को नुकसान पहुंचाया। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर इस फिल्म में ऐसा है क्या। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सारी चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो इस मूवी की स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। इस मूवी के अंदर वरुण धवन को एक हिस्ट्री टीचर के तौर पर दिखाया गया है कि जो दरअसल एक कॉलेज में पढ़ाते हैं। मूवी के शुरू में दिखाया गया है कि उनकी जो वाइफ होती है यानी कि जानवी कपूर, उनके साथ उनके रिश्ते ठीक नहीं रहते हैं। ऑलरेडी जब वो अपनी पर्सनल लाइफ में परेशान चल रहे होते हैं, ऐसे ही माहौल में एक दिन कॉलेज के अंदर पढ़ाते वक्त उनकी एक स्टूडेंट के साथ वर्ल्ड वॉर के टॉपिक को लेकर बहस हो जाती है। इस बहस की वजह से ही जब टीचर यानी कि वरुण धवन ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, तब वो उस स्टूडेंट के थप्पड़ मार देते हैं। मगर बाद में पता चलता है कि जिस स्टूडेंट को उन्होंने थप्पड़ मारा था वो तो दरअसल एक एमएलए यानी कि विधायक का बेटा है। मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। उसके बाद तो और ज्यादा विवाद शुरू हो जाता है। ऐसे माहौल में कि जब इस टीचर की प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही लाइफ में तबाही मची होती है, तो ये टीचर और इसकी वाइफ यानी कि वरुण धवन और जानवी कपूर ये फैसला करते हैं कि क्यों ना सुकून हासिल करने के लिए कुछ वक्त के लिए इन तमाम चीजों को यहीं छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर यानी कि यूरोप जाया जाए। और इसी मकसद के लिए मतलब सुकून हासिल करने के लिए ये हिस्ट्री टीचर और इसकी वाइफ यूरोप को विजिट करते हैं। यूरोप पहुंचने के बाद ये दोनों यूरोप की अलग अलग जगहों को विजिट करते हैं और उन सारी जगहों को भी देखते हैं कि जहां पर किसी दौर में वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। स्पेशली जर्मनी और पोलैंड पहुंचकर उन सारे इलाकों को भी देखते हैं कि जहां पर किसी दौर में होलोकॉस्ट हुआ था। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि होलोकॉस्ट दरअसल उसी इंसिडेंट या फिर ये कहिए कि उसी नरसंहार और उसी जेनोसाइड को कहा जाता है कि जो किसी दौर में यहूदियों का किया गया था हिटलर की तरफ से। आप लोगों ने भी बार बार ये चीज सुन ही रखी होगी कि हिटलर यहूदियों से बेइंतहा नफरत किया करता था, इसीलिए उसने चुन चुन कर न सिर्फ यहूदियों पर जुल्म किए थे बल्कि इनको चुन चुन कर कत्ल करवाया था। 60 से 70 लाख के करीब यहूदियों को देखते ही देखते खत्म कर दिया था, और खत्म भी इस तरह से किया था कि मानो सिर्फ सुनकर ही रूह कांप उठे। अलग अलग तरह के कैंप बनाए गए थे जिनके अंदर सैकड़ों या फिर हजारों लोगों को एक साथ ठूस दिया जाता था और उसके बाद या तो जहरीली गैसेस छोड़ दी जाती थी या फिर कभी कभी एक साथ फायरिंग कर दी जाती थी, और इस तरह से एक बार में ही बेशुमार यहूदियों को कत्ल कर दिया जाता था। अब जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि वरुण धवन को इस फिल्म में एक टीचर का रोल दिया गया है, तो इसीलिए जब वरुण धवन इन सारी लोकेशन पर पहुंचता है तो एक हिस्ट्री टीचर की तरह हिस्ट्री समझाना शुरू कर देता है। न सिर्फ हिस्ट्री समझाता है ये टीचर, बल्कि उस दौर के लोगों की जगह पर अपने आप को रखकर फील करना भी ये लोग शुरू कर देते हैं। उस दौर में यहूदियों को कैंप में रखकर जिस तरह की ड्रेसेस पहनाई जाती थी उस तरह की ड्रेसेस पहनते हैं और इस तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं कि मानो वो कैंप में फंसे हुए हैं। ऐसे ही माहौल में इस हिस्ट्री टीचर की जो वाइफ होती है यानी कि जानवी कपूर, वो ये कहती है कि हर रिलेशनशिप अपने ऑशविट्स से गुजरता है। बस यही वो अल्फाज हैं, यही वो सेंटेंस है कि जिसने यहूदियों को सबसे ज्यादा ट्रिगर किया है। दरअसल दोस्तों, वैसे तो हिटलर के दौर में यहूदियों के ऊपर बहुत सारे अलग अलग इलाकों में जुल्म हुआ था और अलग अलग इलाकों पर उनको कत्ल किया गया था, मगर इन तमाम इलाकों से भी अलग हटकर जहां पर सबसे ज्यादा जुल्म और सितम हुआ था वो जगह कुछ और नहीं बल्कि ऑशविट ही थी।
ये दरअसल एक कैंप था कि जिसको आज के दौर के पोलैंड के इलाके में हिटलर की तरफ से बनवाया गया था। हिटलर ने जब पोलैंड पर कब्जा कर लिया था तो उसके बाद कैंप को स्पेशली यहूदियों के ही लिए बनवाया था। इस कैंप के अंदर लगभग 11 से 12 लाख यहूदियों को कैद किया गया था और यहाँ पर कैदी बनाए गए यहूदियों को जिस तरह से मौत दी गई थी और जिस तरह से उन पर जुल्म सितम किया गया था वो बाकी इलाकों से कहीं ज्यादा खतरनाक और भयानक था। यही वजह है कि आज तक न सिर्फ इस नाम को याद रखा गया है बल्कि सेपरेट इसके ऊपर ही कुछ फिल्में भी बनाई गई हैं। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि आखिर इजराइल और दुनिया के बाकी यहूदियों को बावाल नाम की इस फिल्म से प्रॉब्लम क्या है। उनका कहना है कि इस फिल्म में हॉलोकॉस्ट और स्पेशली ये जो ऑशविट्स हैं इसके बारे में जो चीजें दिखाई गई हैं वो बहुत ज्यादा हल्का करके दिखाई गई हैं। यानी ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि उस दौर में हिटलर की तरफ से यहूदियों के साथ जो कुछ भी हुआ था वो बहुत मामूली सी चीज थी और उतना खतरनाक नहीं था कि जितना हम लोगों को दिखाया जाता है। इजराइल की तरफ से इस फिल्म को क्रिटिसाइज करने वालों की तरफ से यही कहना है कि इस फिल्म का ये जो डायलॉग है जिसमें ये कहा गया है कि हर रिलेशनशिप को अपने ऑशविट्स से गुजरना पड़ता है, ये दरअसल जो खुद ऑशविट्स हैं और इससे जुड़ी जो खतरनाक यादें हैं उनको हल्का दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा भी फिल्म की कुछ और ऐसे डायलॉग्स हैं कि जो इजरायली लोगों को नहीं पच पा रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक डायलॉग में कहा गया है कि हम में से हर इंसान के अंदर थोड़ा बहुत हिटलर मौजूद है। ये दरअसल इस फिल्म में इंसान के लालच की तरफ इशारा करते हुए बोला गया है, क्योंकि इंसान किसी भी चीज में थोड़े से सेटिस्फाई नहीं होता है बल्कि उसको हर मामले में और ज्यादा चाहिए होता है। जाहिर है कि यहूदी लोग इस डायलॉग को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, बावजूद इसके कि जब पूरी ही दुनिया में हर यहूदी आज के दौर में इतिहास में अगर किसी भी इंसान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हिटलर है। होलोकॉस्ट का टॉपिक यहूदियों के लिए कितनी ज्यादा अहमियत रखता है इस चीज का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी तक इसके ऊपर न सिर्फ बेशुमार किताबें लिखी गई हैं बल्कि बहुत बड़ी बड़ी फिल्में और सीरियल्स भी बनाए गए हैं। इवन आपके नॉलेज के लिए बताता चलूं कि हर साल 27 जनवरी के दिन यूएन की तरफ से एक खास दिन भी बनाया जाता है कि जिसमें उन सारे लोगों को याद किया जाता है कि जो होलोकॉस्ट का शिकार हुए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद अमेरिका समेत पूरे ही यूरोप में अचानक से यहूदियों के लिए एक जो बड़ी हमदर्दी पैदा हुई थी उसके पीछे जो बहुत सारी वजह थी उनमें एक बड़ी वजह ये होलोकॉस्ट भी था। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इस तरह की नॉलेजेबल और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।